कभी कभी जीवन हमारे सामने ऐसे संघर्ष खड़े कर देता है जिन्हें देखकर मजबूत से मजबूत इंसान भी टूटने लगता है। दिन भर की मेहनत के बाद खाली हाथ घर लौटना, परिवार की उम्मीदें टूटते देखना, रोज बढ़ते खर्च और घटती आय, ये सब मिलकर मनुष्य को भीतर तक कमजोर कर देता है। ऐसे ही पलों में इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा, जैसे किस्मत उससे रूठ गई हो। लेकिन जब इंसान की हर कोशिश खत्म हो जाती है, तभी भगवान की कृपा शुरू होती है। जब मन में सच्ची पुकार उठती है, तब ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं। इसी विश्वास के कारण भारत की प्राचीन परंपराओं में सोमवार व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि एक दिव्य साधना है। कहा गया है, सोमवार की कथा सुनने और व्रत करने से जीवन सुधरता है, मन शांत होता है और बाधाएं अपने आप हटने लगती है। इस कथा में वह शक्ति है जो मन की कमजोरियों को दूर कर देती है, जीवन की उलझी डोरियों को सुलझा देती है और व्यक्ति को नया मार्ग दिखा देती है। आज की कहानी भी एक ऐसे साधारण मनुष्य के जीवन का उदाहरण है, जिसे शिव ने अपने व्रत और कथा के प्रभाव से अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले आए। सोमवार व्रत की दिव्य कथा। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सीधा साधा परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति रहता था। जीवन में जितनी मेहनत वह करता, भाग्य उतनी ही चुनौतियां उसके सामने ला देता। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कर्ज बढ़ता गया, घर में भोजन की कमी होने लगी। बीमार माँ का इलाज करना कठिन था। पत्नी अक्सर चिंता में डूबी रहती। बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी भूख और डर साफ झलकने लगा था। धर्मपाल दिन रात संघर्ष करता, लेकिन हर रास्ता बंद लगता। एक शाम थका हारा वह घर के पास स्थित एक शिव मंदिर में जा बैठा। मंदिर के भीतर शांत वातावरण था, घी का दीपक जल रहा था, धूप की सुगंध फैल रही थी और शिवलिंग के पास पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मंदिर की शांति ने उसके थके मन को सुकून दिया। उसी समय पुजारी उसकी ओर आए और बोले, बेटा, चेहरे पर निराशा क्यों है? धर्मपाल ने भारी मन से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेहनत करता हूँ पर सुख नहीं मिलता। क्या भगवान मेरी सुनेंगे? पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शिव भोलेनाथ हैं, वे भाव से प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत रखो, कथा सुनो और सच्चे मन से शिव का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। धर्मपाल को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगले सोमवार उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और शिव मंदिर पहुंचा। उसने दूध, जल और बेलपत्र से अभिषेक किया। शिव के सामने बैठकर आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, भोलेनाथ, मुझे मार्ग दिखाओ। उसी शाम पुजारी ने उसे सोमवार व्रत की दिव्य कथा सुनाई। कथा में ब्रह्मांड दंपति की भक्ति, साधना और सोमवार व्रत के कारण मिले धन, सुख और संतान का वर्णन था। शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, जो भी सोमवार का व्रत सच्चे मन से करेगा, उसकी हर परेशानी दूर होगी, उसके पाप कटेंगे और इच्छाएं पूर्ण होगी। यह सुनते ही धर्मपाल की आंखों में विश्वास की चमक आ गई। कथा ने उसके मन के अंधकार को मिटा दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। मन स्थिर हुआ, वह पहले की तरह परेशान नहीं रहता था। चिंता कम होने लगी, परिवर्तन में प्रेम बढ़ा, कलह कम हो गई, घर में शांति आने लगी। काम मिला, एक व्यापारी ने उसे अस्थायी काम पर रख लिया। माँ की सेहत सुधरने लगी, भक्ति की शक्ति से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। आर्थिक स्थिति सुधरी, कुछ महीनों में कर्ज कम होने लगा और घर में खुशहाली बढ़ने लगी। यह सब देखकर धर्मपाल समझ गया कि यह सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा है। सोमवार व्रत सिर्फ शरीर का उपवास नहीं होता, यह मन, विचार और आत्मा का उपवास है। मन शांत होता है, चिंता कम होती है, निर्णय शक्ति बढ़ाती है, ऊर्जा सकारात्मक होता है, गलत कर्मों से दूरी होती है, ईश्वर पर भरोसा बढ़ता है। इन सब के मिलकर जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आता है। धर्मपाल का जीवन बदल गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं बदला। वह हर सोमवार शिव मंदिर जाता और कथा सुनता। पुजारी ने कहा, जब इंसान सच्चे मन से पुकारता है, शिव तुरंत उसकी सुन लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, सोमवार व्रत की इस दिव्य कथा को सुनते ही हर परेशानी पल भर में दूर हो जाती है, क्योंकि यह कथा मन और आत्मा को वह शक्ति देती है जो जीवन को बदल देती है। हर हर महादेव।